एक ग्लोबल रैंकिंग आई है 2025 मिलिट्री रैंकिंग, उसमें कौन कहाँ पर है? नंबर वन फौज जिसकी थी वो कहां पे है? जिसके जिसके मुजाहिद दुनिया पे राज करते थे, जो लाल किले पे सब्ज परचम लहराना चाह रहे थे इंशाल्लाह। सर वो जो नंबर 6 पर थे, छठे नंबर पर नंबर 1 जो थे वो 12 नंबर पर आ चुके हैं। 12वें नंबर पर पाकिस्तान की मिलिट्री आ चुकी है। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितनी तकलीफ में हूँ। ड्यूरन लाइन है जो अफगानिस्तान के साथ उसका डिफैक्टो बॉर्डर है, वहां पे कलेश चल रहा है पिछले 1.5-2 साल से। रोज लोग वहां पे अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौजों को मार रहे हैं। पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा, रेप्यूटेशनल लॉस पाकिस्तान तो ये किसको भूलें, ये सारा जो प्रोपेगेंडा आप के तक पहुंचा हुआ है ना आज तक कि मुसलमान भाई भाई और एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और ये नहीं होगा, ना हुआ है और ना होगा। लोग खुले में गालियां देते हैं, इनको इंटरनेट रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, वीपीएन को हराम हलाल के चक्कर में डालना पड़ता है, इतना सब कुछ हो रहा है वहां पर। तो आर्मी की जो इज्जत है आसिम मुनीर के सामने एकदम गड्ढे में मिल गई है। आज ये अफगान तालिबान की बदनसीबी है कि अल्लाह ने इनको एक बनी बनाई आर्मी का पूरा असलाह दे दिया है। अगर उस असलहे को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये इनकी बदनसीबी। वो उस असलहे को पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ गज़वा हिंद में इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये इनकी खुशनसीबी होगी। ये किसकी साजिश है? ये रा की साजिश है? किसी साजिश है? पाकिस्तान की मिलिट्री 12वें नंबर पर आ रही है 2025 ग्लोबल रैंकिंग, मिलिट्री रैंकिंग में। देखिए, जो पाकिस्तान का पैसे का लॉस हुआ है, जो पाकिस्तान का मटेरियल का लॉस हुआ है, ह्यूमन लाइफ्स का लॉस हुआ है, वो एक तरफ, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक तरफ। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो हुआ है रेपुटेशन का, इज्जत का। यानी कि पाकिस्तान अपने आप को यह कह रहा था कि आलम इस्लाम में अगर कोई एक न्यूक्लियर पावर है वो पाकिस्तान है, वन न्यूक्लियर पावर। ग्लोबल मिलिट्री रैंकिंग में पाकिस्तानी आर्मी की बची कुची इज्जत भी उतर गई है। मतलब जो पाकिस्तानी अपनी आर्मी के ऊपर बड़ा गुमान किया करते थे, कहा करते थे कि हमारी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, भारत की आर्मी को तो मिनटों में ख़त्म कर सकती है, और अगर मौका मिले तो इजराइल को तो सेकंडों में नक्शे से गायब कर सकती है, क्योंकि हमारी आर्मी बहुत ताकतवर है। तो उस कागजों की शेर आर्मी की औकात दिखा दी गई है। ग्लोबल मिलिट्री पावर रैंकिंग में पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी अब टॉप 10 में भी नहीं रही है, और ब्राज़ील से भी पीछे चली गई है। मतलब तालिबान से ऐसी लड़ाई करी कि दुनिया के सामने पोल खुल गई, और कई सालों से टॉप 10 में रहने वाली पाक आर्मी अब 12वें नंबर पर पहुंच गई है, क्योंकि दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान की आर्मी के बस का कुछ नहीं है। ये तो तालिबान से नहीं लड़ पा रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी तालिबान को आता देख अपनी चौकियां खाली करके भाग जाती है, और अगर कुछ पाकिस्तानी आर्मी वाले तालिबान के हाथ लग जाएं तो वो अपनी पतलूनें ऊपर करके सरेंडर कर देते हैं। तो काहे की ताकतवर आर्मी। तो पाकिस्तानी आर्मी की ऐसी हालत देखते हुए ग्लोबल मिलिट्री रैंकिंग ने पाकिस्तानी आर्मी को 12वें पायदान पे रखा है, और जल्दी अगले साल तक ये भी हो सकता है कि 12वां नंबर भी पाकिस्तानी आर्मी के हाथ से चला जाए, और वो अपने पासपोर्ट की तरह दुनिया की सबसे फिसड्डी आर्मी बन जाए। अच्छा जी, हुआ ये है कि 2025 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, जो कि ग्लोबल फायर पावर.com की तरफ से आती है, अब 2020 मेरा ख्याल है 2005 से रैंकिंग ये आ रही है, और उसके अंदर नंबर 1 मिलिट्री है वो है इंडिया की। तो इंडिया, यू आर नंबर 4 मिलिट्री इन दी वर्ल्ड। तो 4th नंबर पर भारत आ चुका है। अब इसकी भी इकोनॉमी देख लीजिए, 5th नंबर पर इकोनॉमी है इंडिया की, और 4th नंबर पर मिलिट्री, यानी मिलिट्री इकोनॉमी से भी ऊपर जा चुकी है। अब देखिए, हमने इस सिलसिले में देखा, हम तज्जिया क्या कह रहे हैं, मैं तो रैंकिंग पेश कर रही हूँ, मैं कौन सा एक्सपर्ट हूँ कोई इसकी। आखिर में मैं अपना तज्जिया भी पेश कर दूंगी थोड़ा। लेकिन भारत की इकोनॉमी भी 5th नंबर पर, मिलिट्री 4th नंबर पर, और ठीक है, कमाल है भाई इंडिया। अच्छा, 5th नंबर पर कौन सी है भाई? क्यों भाई, क्यों? मैं तो ये कहूँगी क्या है ये। 5वें नंबर पर है साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया की जो मिलिट्री है वो 5वें नंबर पर क्यों है? इतनी साउथ कोरिया को क्या पड़ गई? इकोनॉमी तो इनकी नहीं है 5वें नंबर पर ना, तो फिर ये इसकी क्या ज़रूरत थी? अच्छा, 6 नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम की, यूके की, और यूके की इकोनॉमी जो है वो भी बड़ी गंदी जा रही, कोई इतनी अच्छी नहीं है यानी, तो वो 6ठे नंबर पर है, लेकिन फिर भी। अच्छा, 7वें नंबर पर, 7th पर फ्रांस है, 8 पर जापान है, 9 पर देखें कौन है भाई, 9 पर तो देखें आप कौन है। दुनिया की ग्लोबल रैंकिंग में 2025 में 9 नंबर पर है टर्की। तुर्की, तैयब उर्दवान साहब आ गए हैं। मतलब और कुछ नहीं करना आपने, बस ये 9वें नंबर पर आ जाएं आप तुर्की,
आप 9 नंबर पर आ गए, इसका मतलब है कि उन्होंने उनकी बड़ी है, मतलब बना लिया उन्होंने अपनी फौज वौज को। वो देखें ना, वैसे भी आपको पता ही है कि वो जो तैयब उर्दवान के खिलाफ कू हुआ था तो कैसे उन्होंने पकड़ पकड़ के फौजियों को बंद किया था और वो वापस जेलों में भेजा था। तो वो तो मैं समझ रही थी कि वो डेमोक्रेसी ही ताकतवर है वहाँ पे। पता ही चला कि उनकी मिलिट्री भी जो है वो 9वें नंबर पर है। अच्छा, यानी एक मुस्लिम कंट्रीज के अंदर आ गया है। टॉप 10 में एक सिर्फ मुस्लिम कंट्री आ रहा है मिलिट्री के में, और वो है टर्की। नंबर 10 पर है इटली। जॉर्जिया मेलोनी की फौज जफर मौज जो है वो 10वें नंबर पर आ गई है। नंबर 11 पर है ब्राज़ील। एंड नंबर 12 पर कौन है, क्योंकि नंबर 12 के बाद मैं नहीं आपको बता रही कौन सी, बस 12 तक काफ़ी है। हम सोचें हम नंबर 12 पे कौन होगा। सर वो जो नंबर 6 पर थे, छठे नंबर पर नंबर 1 जो थे वो 12 नंबर पर आ चुके हैं। 12वें नंबर पर पाकिस्तान की मिलिट्री आ चुकी है। 12 नंबर पे 2025 ग्लोबल रैंकिंग। भाई ये जिसने भी ग्लोबल रैंकिंग की है, मैं वहां से देखकर बता रही हूँ, मेरी अपनी कोई ग्लोबल रैंकिंग ये नहीं है। और ये किसकी साजिश है? ये रा की साजिश है, किसी साजिश है? पाकिस्तान की मिलिट्री 12वें नंबर पर आ रही है 2025 ग्लोबल रैंकिंग, मिलिट्री रैंकिंग में। और ये छठे नंबर पर हुआ था। यानी मुझे तो ये याद है, कहा करते थे कि जी पाकिस्तान की ताकतवर तरीन मिलिट्री और छठे नंबर पर है दुनिया में। नंबर 1 फौज जिसकी थी वो कहां पे है? वेयर इज द नंबर 1 इज द जिसके मुजाहिद दुनिया पे राज करते थे, जो लाल किले पे सब्ज परचम लहराना चाह रहे थे इंशाअल्लाह, वो लोग कहां हैं? वो नंबर 12 पे हैं। वो पहले टॉप 10 में हुआ करते थे, वो खत्म हो गए, वो पहले 10 की सूची से हो गए बाहर। ऐसा क्यों है दोस्तों? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान ने क्या गलती करी है। ये जो पाकिस्तान पहले आई थिंक नंबर 8 पे था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अब वो नंबर 12 पे चला गया। ये 4 पॉइंट की ड्रॉप क्यों हुआ उसके फौज में, मैं आपको बताता हूं। 2-3 बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया के साथ, वो काफी हद तक सेटल्ड है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर है कई सालों से, तो वहां पे सुख शांति है। लेकिन पाकिस्तान का जो ड्यूरन लाइन है, जो अफगानिस्तान के साथ उसका डिफैक्टो बॉर्डर है, वहां पे कलेश चल रहा है पिछले 1.5-2 साल से। रोज लोग वहां पे अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौजों को मार रहे हैं। पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा। रेप्यूटेशनल लॉस पाकिस्तान का, देखिए, जो पाकिस्तान का पैसे का लॉस हुआ है, जो पाकिस्तान का मटेरियल का लॉस हुआ है, ह्यूमन लाइफ्स का लॉस हुआ है, वो एक तरफ, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक तरफ। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो हुआ है रेपुटेशन का, इज्जत का। यानी कि पाकिस्तान अपने आप को ये कह रहा था कि आलम इस्लाम में अगर कोई एक न्यूक्लियर पावर है वो पाकिस्तान है। ऐसी हालत बना रखी है इनकी आर्मी की, भाई इनको लोग खुले में गालियां देते हैं, इनको इंटरनेट रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, वीपीएन को हराम हलाल के चक्कर में डालना पड़ता है, इतना सब कुछ हो रहा है वहां पर। तो आर्मी की जो इज्जत है आसिम मुनीर के सामने एकदम गड्ढे में मिल गई है। इलेक्शन देखो, 8 फरवरी को इन लोगों ने पिछले साल इलेक्शन करे। फ्रॉड करना था, ठीक है, करो यार, कोई टेंशन नहीं है, तो करो तो सही। ही कुडंट इवन रिग द इलेक्शन प्रॉपर्ली। पहली बारी आके ईरान ने ठोका इनको ओपनली, ठीक है, बोलते हमने जाके ठोका, हमने एयर स्ट्राइक करी, ये वो सब कुछ अलग है। आपको ईरान ने आके ठोक दिया, आपको अफगानिस्तान ने आके ठोक दिया, बलोचिस्तान आपका हालत खराब हो रखी है, आपका अफगानिस्तान साइड से आपके टेरिटरी खा चुका है। चाइनीज आर पिस्ड ऑफ। हीरा मंडी का तुम काम कर रहे हो अमेरिकन के लिए, ठीक है। बांग्लादेश के पीछे अभी थोड़ा सा ओहो मिलिट्री टाइज एंड JF-17 बेचेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। देखते हैं कितना होता है वो। यूट्यूबर्स को तुम अरेस्ट कर रहे हो, क्या क्यों भाई? टैक्स तुमने ठीक से नहीं दिए हैं। यहाँ पर वो रूमर क्या फैल रहा है, उनको फांसी से टांग दिया। ये तो हालत है आपकी।